वो उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताना चाहूँगा ताकि आप उसे हमारे युवकों तक, उनके माता पिताओं तक, उनके गार्जियंस तक पहुँचा सकें। तो आप सभी अगर तैयार हैं तो मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहूँगा। ध्यान आप अपना स्क्रीन पर ले जा सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा को वॉल्यूम करना चाहिए। ऑडियो कर दी। वॉल्यूम खोलो, ऑडियो खोलो ना, ऑडियो। वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। माइक को सामने नए दो शब्दों का हासिल मिलेगी देश को उन सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय की सौगात। बड़े भारत के अग्निवीर अग्निवीर बने। जैसा कि आपने इस छोटी सी फिल्म में देखा, इसमें 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल साफ नजर आई होंगी। पहली बात कि एक एडवेंचर, एक रोमांच जो एक वर्दी का होता है वो साफ नज़र आता है। एक अलग किस्म की, हर किस्म का, चाहे पहाड़ी दिखा रहे थे, तालाब दिखा रहे थे, जंगल दिखा रहे थे, हर किस्म के इलाके में आपको काम करने का अवसर मिलता है। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो जीवन का स्तर होता है वो दूर से ही नज़र आता है। आपने बहुत कवर किया है सेनाओं को, तो वो आता है। और दूसरा लास्ट में जो इसमें बताया गया कि 4 साल के लिए एक अनुभव दिया जा रहा है। दरअसल बात यहाँ पर थी कि अभी तक जो हमारी चयन प्रक्रिया थी वो ऐसे युवाओं को कोई अवसर नहीं देती थी जो छोटे समय के लिए सेना या सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनना चाहते थे और उसके बाद अपना एक नया कैरियर शुरू करना चाहते थे। उनके पास ऐसी कोई संभावना नहीं थी। दरअसल इस किस्म की प्रक्रिया बहुत सारे देशों में पहले से थी। हमारे देश में ये ख्याल आता था, ऑफिसर्स के लिए ये प्रक्रिया है, अभी भी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से वो कम समय के लिए आते हैं और जो रहना चाहते हैं वो परमानेंट कमीशन लेते हैं और बाकी अपना दूसरा कैरियर चुनते हैं। तो जवानों के लिए एक बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा कैरियर बनाया जाए और जिसमें सारी एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जो देश हित को सबसे आगे रखे। इसकी तैयारी पिछले तकरीबन 2 सालों से चल रही थी। तो ये जो स्कीम आपके सामने है ये बहुत सोच समझकर लाई गई स्कीम है। उसका और एक जो नेतृत्व का जो एक समझदारी भी मैं कहूँगा कि जैसे इसकी उम्र 17.5 से 21 साल थी, लेकिन जब ये पाया गया कि हमारे कुछ युवा जो ओवर एज हो गए हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उसकी एज बढ़ा के 23 साल भी कर दिया गया है। यानी कि सरकार और सेना जागरूक है
दे आर अवेयर, दे आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं उसको कैसे मीट किया जाए। तो मैं अभी एक प्रेजेंटेशन आपको जल्दी से दिखाना चाहूँगा जो कि आपके उसके माध्यम से उसके कुछ की मुद्दे ही, ज़्यादातर चीज़ें आप सभी ने ऑलरेडी आप उसके जानकार हैं, उनको जानते हैं। तो मैं चाहूँगा अपना ध्यान अगर इस प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो मैं अगले 5 मिनट में इसके सिर्फ मेन मुद्दे आपके सामने रखूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर वो आपके माध्यम से आपके युवाओं तक, हमारे युवाओं तक पहुँच सकें। एक बार चाहूँगा कि मैं अपना ध्यान इस प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाएं। ये अंग्रेजी में है लेकिन मैं इसके आई विल कवर बोथ द एस्पेक्ट्स बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ये अग्निपथ स्कीम के बारे में इसका मेन इसका विजन ऑफ कोर्स ये था कि एक समावेशी, इंटीग्रेटेड और ट्रांसफॉर्मेशनल यानी कि आमूल परिवर्तन करने वाला एक स्कीम लाया जाए। नेक्स्ट, तो क्या है इसमें कि एक इनिशिएट क्या कर रहे हैं हम, एक प्रक्रिया है ऐसी जिससे कि हम यूथ को इनवाइट कर रहे हैं। वो जो यूथ हमारे पास आता है वो इवॉल्व हो रहा है और इवॉल्व होके वो या तो सैनिक बन रहा है परमानेंट, या फिर एक डिसिप्लिन्ड यूथ बन रहा है जो देश की सेवा या देश का काम आगे कर सकता है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि बहुत सारे युवाओं में देश की सेवा वर्दी पहनकर करने की एक चाहत थी। साथ ही वो उनके साथ ये भी था कि वो एक देश की सेवा की करके उनसे बेहतर काम सीखकर वो दूसरे कैरियर में जाना चाहते हैं। सेना को साथ साथ एक अब आने वाले वॉरफेयर में, जैसे पता चला है आप सभी को, आप लोग वॉरफेयर को कवर कर रहे हैं, आपने रशिया यूक्रेन वॉरफेयर भी देखा है। एक सैनिक को अभी टेक इनेबल्ड होना चाहिए, टेक सेवी होना चाहिए, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी चाहिए। सिर्फ मेहनत, ताकत और बल पर ही सारी लड़ाइयाँ नहीं जीती जा सकती। उसके बाद ये भी है कि देश को बहुत सारे, और ख़ास तौर पर जो एक बात और उभरी वो ये कि देश के हर कोने से हमें सैनिक मिलने चाहिए। अभी की जो चयन प्रक्रिया थी वो कुछ राज्यों में ज़्यादा सैनिक हो जाते थे और कुछ जगह से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता था, ख़ासतौर पर सेना में। तो ये भी एक सोच रही कि हमारा जो पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई। और आखिर में ये जरूर था कि इसमें एक स्किल्ड यूथ, क्योंकि जब वो 4 साल रहेगा, वो सेना में रहेगा तो अच्छा करेगा, लेकिन अगर सेना के बाहर भी जाएगा तो वो स्किल्ड यूथ है। वो स्किल्ड यूथ ना केवल पुलिस के लिए, सीएपीएफ के लिए या किसी और संस्था के लिए, बल्कि अपना भी अगर एंटरप्राइजिंग है, अपना भी काम शुरू करना चाहता है तो उसके काबिल हो सकता है। नेक्स्ट, तो एडवांटेजेस 3 हैं इसमें देखा जाए तो 3 एडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या है कि आर्म फोर्सेस को क्या मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि एक पैन इंडिया ज़्यादा क्वालिफाइड, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस पूरी इंडिया का होगा, तो एक बेहतरीन सैनिक मिल रहा है। जो पर्टिकुलर सैनिक है उसके पास दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं उसको, कि वो एक कैरियर बनाना चाहता है या उसे अगले कहीं और जाना है, और देश को एक स्किल्ड यूथ मिल रहा है। तो तीनों एक तरह से विन विन सिचुएशन है अगर इसको ठीक से समझा जाए तो। आगे नेक्स्ट, तो ये इस स्लाइड में यही बात बताई गई है कि बहुत सारे आर्मीज ने ये इस किस्म का सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम हमने जो बनाया वो इनसे बेहतरीन चीज़ें, बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर अपना अग्निपथ स्कीम बनाया है। इसमें ज़्यादातर जो स्कीम है वो छोटे ट्रेनिंग कराती हैं, 10 हफ्ते की ट्रेनिंग करा के किसी सैनिक को भेज देती हैं, क्योंकि उनमें उनका मकसद ये होता है कि वो मैं दूसरा कैरियर शुरू करना चाहता हूँ। तो 25वां पहले जो हम 25% यानी 250 ले रहे थे तो 251 तक चले जाएंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम मैक्सिमम 25% को रिटेन कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप सब एडवांटेज मानिए कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, ये जो 1000 सैनिक की मैं बात कर रहा हूँ वो तकरीबन एक कंपटीशन की भावना से सभी बेहतरीन काम करेंगे। एक भारतीय प्रणाली में एक कंपटीशन जब होता है आपस में, हमेशा होता है, वो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, वर्क में होता है, कॉरपोरेट में होता है, सेना में भी होता है, तो वो बेहतरीन काम करेंगे। और उसमें से एक अच्छा, और एक और भी बात बताई गई कि हम इसमें ITI मॉडल से भी
तैयार कैंडिडेट्स को देख रहे हैं ताकि वो पहले से ही। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे विरोध की। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामे का दौर थमा नहीं है। इंदौर में छात्रों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। वहीं भिंड में अग्निपथ के विरोध में हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहीं पीएचक्यू ने आंदोलन को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल इंदौर, भिंड ही नहीं बल्कि कई और जिलों में भी हालात ऐसे ही हैं। कई जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया है। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में नाराजगी है और इस पर हालांकि तस्वीर साफ करने की कोशिश भी केंद्र की ओर से की गई है। मकसद मोटो इसका समझाया गया है, लेकिन युवा अभी भी आंदोलित हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भिंड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल ग्वालियर में भी प्रदर्शन हुआ था। रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ हुई थी और आज भी कुछ युवा प्रदर्शनकारी हैं। और अग्निपथ योजना के विरोध में लगी चिंगारी की आग अब इंदौर तक पहुंच चुकी है। आज सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवक लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और जमकर बवाल काटा, जिसके चलते आधे घंटे तक ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोका गया। बाद में पुलिस ने भीड़ को काबू किया और फिर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। वहीं पुलिस ने 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं रेलवे स्टेशन के बाद बेरोजगार युवकों ने हाईवे में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। ये 2 तस्वीरें इंदौर की देख रहे हैं आप। इंदौर में भी आज जमकर प्रदर्शन किया युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर और इसके बाद मोर्चा पुलिस जवानों ने भी संभाला। लाठीचार्ज भी करना पड़ा प्रदर्शनकारियों पर। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाद बेरोजगार युवकों ने हाईवे में भी चक्का जाम कर दिया। और भिंड की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बाद शहर भर में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। शहर की जिन जगहों पर कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं वहां पर ड्रोन कैमरों से निगाह रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। खुद कलेक्टर और एसपी शहर में घूम घूम कर हालात पर नजर रखे हुए हैं। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।